अनुपम मिश्रा जी, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे विपक्ष के गठबंधन के साथी हो, सभी एक ही सुर में बात कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के युवाओं को इस जाति के जंजाल में फंसा देना मात्र है। डॉक्टर साहब देखें, जाति का ऐसा नहीं है कि पहले भी राजनीति होती थी। 1990 में ये मंडल आयोग के बाद ये बड़े अग्रेसिव तरीके से खास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में शुरू हो गई, और इसका सारा कारण एक होता है, एक जाति का एक आरक्षण का एक बात थी, और उसके चलते चलते आपने देखा कि कुल मिलाकर हर सारी पार्टियां मंडल और कमंडल की लड़ाई इसको बताने लगे उत्तर प्रदेश में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो भी अपने आप को पिछड़े वर्ग का नेता बताते हैं। वो अपने विकास की बात बाद में करते हैं, पहले वो कहते हैं मैं ओबीसी हूं। और ये इन्हीं राहुल गांधी ने उनको चैलेंज किया था कि आप ओबीसी नहीं, आप फर्जी ओबीसी हैं। तो जब आप मोदी की जाति को इतना डिटेल्स में डिस्कस करते हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर, जब आप जाति जनगणना को लगातार इशू बनाया, जब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों की जाति पूछते हैं, इससे पहले भी ये तमाम अधिकारियों की जाति पूछ चुके हैं, जब आप सड़क पे एक पत्रकार की जाति पूछते हैं और कांग्रेसी उनको पीट देते हैं, जब आप एक पत्रकार के मालिक की जाति पूछते हैं, तो शायद किसी की जाति बची नहीं होगी जो इन्होंने ना पूछी हो। और मोदी की जाति को तो इतना विवादित बताया। तो अब ऐसे में जब आपकी जाति वो भी बिना नाम लिए पूछ ली गई, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? फिर मैं अखिलेश यादव पे आऊं भाई। अखिलेश यादव हर चैनल पे जाकर कहते मैं यादव हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ मंदिर धोया गया। अरे भाई, मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से पूरा खानदान लेके गए थे वहां पे वैष्णो देवी। अभी लालू यादव को आपने देखा पूरे परिवार के साथ बालाजी मंदिर में जाके उन्होंने अपने बाल दान किए। अभी डिम्पल यादव को आपने देखा बांके बिहारी टेम्पल में देखा। तो ये सब कह देना कि मैं मंदिर गया और मंदिर धोया गया। देखिए, कालीदास मार्ग पे जो मुख्यमंत्री आवास है कोई पहली बार नहीं है। पहली बार देखिए, हमारे यहाँ एक माना जाता है, जब हम लोग नए घर में जाते हैं, पुताई कराते हैं, सफाई कराते हैं, गंगा जल से शुद्ध करते हैं, गोबर, आप उसका मजाक उड़ा लें, कुछ कर लें, पर ये एक सनातनी परंपरा रही है। तो साहब, गंगा जल हमने शुद्ध कर दिया तो आप कह रहे हैं कि हम यादव थे इसलिए मेरे साथ ऐसा किया। पत्रकार, मैं तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ डॉक्टर साहब, जहां तो पत्रकारों से उनकी जाति पूछते थे, उनकी जाति का मजाक बनाते थे। जब पत्रकार जाति नहीं बताते थे तो ये कहते थे मैं आपके कपड़े के रंग से आपकी जाति पहचान लेता हूँ। ये तो वो है जो योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहते हैं, उनकी जाति बताते हैं। ये एक साधु की जाति पूछते हैं। तो भाई देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि भाई आपने तो पीडीए तो जाति का ही नाम है ना, कोई डिग्री थोड़ी ना है। पीडीए कोई विकास, पीडीए में डी फॉर डेवलपमेंट थोड़ी ना है, पी फॉर पूर्वांचल थोड़ी ना है, पी से पिछड़ा दलित। आप जाति के नाम पे राजनीति, जाति के नाम पे आपकी पूरी कैंपेनिंग, जाति के नाम पे आप खुद अपने को लगातार मैं यादव हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जाति आप अपनी भी ढूंढ रहे हो, मुख्यमंत्री की ढूंढ रहे हो, प्रधानमंत्री की भी ढूंढ रहे हो। उसमें जब आप चिल्ला के कहते हैं कि साहब जाति कैसे पूछ ली, जाति कैसे पूछ ली, मैं तो जनगणना की बात भी नहीं करता। भाई आप जनगणना कह रहे चले, जनगणना एक ऑफिशियल प्रोसेस है, जब लोगों से पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा। पर आप तो संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रधानमंत्री से लेकर पत्रकार तक किसी को नहीं बख्शाया। मैं तो खुद रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं कैसे कह दूं ये बात? थोड़ी सी मुझको ये बात हिपोक्रेसी लगती है कि राहुल गांधी सबकी जात पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री से पत्रकार तक, अखिलेश यादव सबकी जाति पूछ रहे हैं। ऐसे में उनका तैश बना जाति कैसे पूछी, मुझे थोड़ा सा समझ में ही नहीं आया, सही पूछू तो डॉक्टर जी जी जी। क्या है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपका चरित्र अलग होता है, और जब आप विपक्ष में हैं तो आप पूरी तरह से भूल जाते हैं। इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन था, आपके पास पूरा समय था, आप जातिगत जनगणना करा सकते थे। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब कराई मैं बता रहा हूँ, दो बताए। सिद्धारमैया जब पिछली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने टैक्स पेयर के 300 करोड़ रुपए खर्च करके कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराई, और उसके नतीजों को रख के बैठ के जारी नहीं किया। आज फिर 1.25 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी भी जारी नहीं कर रहे हैं। तो साहब, आप 3 अरब रुपए खर्च करके आप जातिगत जनगणना करा चुके हैं। जातिगत जनगणना कराने का तो राज्यों को अधिकार नहीं, जातिगत सर्वे जैसे नीतीश कुमार ने कराया, तो आपने जातिगत सर्वे कराया, और आज आप 2 टर्म से उसको रख के बैठे हो, आप उसके नतीजे जारी नहीं कर रहे हो। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब टीवी पे कहते हैं कि साहब चुनाव आ गए थे, हम नतीजों को जारी नहीं करना चाहते थे, यानी पॉलिटिकल उसके लिए। और एक आखिरी बात आप इसको जान लें, 1931 में आखिरी बात कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें हमारे यहाँ 4,01,000 समथिंग जातियां निकली थी, 4 लाख जातियां। अभी जब 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो सोशल इकोनॉमिक सर्वे में जातियां पूछी गई थी, तो आपको पता चला कि 80 साल में
4 लाख जातियां 46 लाख जातियां हो गई, 46 लाख, हाफ अ मिलियन। आप क्या मतलब बात कर रहे हैं, आप बताएं।